Welcome to Diamond Fairy Tale. Please like and subscribe. एक जमाने की बात है, पहाड़ों के करीब खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत में एक नरम दिल और रहमदिल शहजादी रहती थी, जिसका नाम शहजादी जमरद था। कुदरत ने उसे दो हैरत अंगेज नेमतें अता की थी। जब भी इसकी आंखों में आंसू आते तो वो जमीन पर गिरते ही चमकते हुए मोती बन जाते थे, और जब वो अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ती तो इसके हाथों में से सोने के सिक्के निकलने लगते। मगर शहजादी को इन नेमतों पर कोई गुरूर नहीं था, बल्कि वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती थी। इसी वजह से पूरी सल्तनत के लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे। शहजादी जमरद की नेकी और खूबसूरती की खबर पड़ोसी सल्तनत तक भी पहुंच गई। वहां के शहजादा हारिस ने जब इसके बारे में सुना तो वो बहुत मुतासिर हुआ और फौरन अपनी वालदा से कहा, एमी जान, वो ही मेरी किस्मत है, मैं इसी से शादी करूंगा। मलका को भी ये बात पसंद आई, क्योंकि शहजादी जमरद और शहजादा हारिस के वालिदैन के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने महल की एक खात्मा जरीना को शहजादी जमरद के वालिद के पास रिश्ता लेकर भेजा। ये रिश्ता इज्जत से पहचाना, ये हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि जरीना दरअसल एक चालाक जादूगरनी थी, और इसके दिल में ये ख्वाहिश छुपी हुई थी कि किस तरह इसकी अपनी बेटी शहजादा हारिस की दुल्हन बने और महल की शहजादी बन जाए। जरीना जब शहजादी जमरद के महल पहुंची तो इसने बड़ी नरमी और मोहब्बत से बात की और बादशाह से कहा कि वो शहजादा हारिस की तरफ से शादी का पैगाम देकर आई है। फिर साथ ही इसने एक चाल चलते हुए कहा, शहजादी साहिबा, महल की रिवायत के मुताबिक आपको पहले मलका से मिलने उनके महल जाना होगा। मासूम शहजादी इसकी बातों में आ गई और इसके साथ बग्गी में बैठकर सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, हर तरफ अंधेरा सा फैल गया। एक सुनसान जगह पर जब बग्गी रुकी, उसी वक्त जरीना की बेटी भी वहां आ पहुंची। दोनों माँ बेटी ने मिलकर बेरहमी से शहजादी को पकड़ लिया और इसकी दोनों आंखें निकाल ली। बेबस शहजादी की चीखें जंगल में गूंजती रह गई और वो उसे वही एक सुनसान जगह पर छोड़कर चली गई। जबकि जरीना की बेटी जादू की मदद से शहजादी जमरद बनकर महल की जानिब रवाना हुई, ताकि खुद को शहजादी जाहिर कर सके। अंधेरे जंगल में जख्मी और बेहाल शहजादी जमीन पर पड़ी थी। इसके जख्मों से खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रही थी। इसी दौरान दो आदमी वहां से गुजरे। उन्होंने जब शहजादी को देखा तो पहले हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने एक अजीब बात देखी। जब शहजादी दर्द की शिद्दत से अपने हाथ रगड़ती तो इसके हाथों से सोने के सिक्के जमीन पर गिरने लगते। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये लड़की के हाथों से सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? ये आम बात नहीं है, यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। ये देखकर दोनों आदमियों के दिल में लालच आ गया। वो बार बार उसे मजबूर करने लगे कि वो अपने हाथ रगड़ती रहे। बेचारी शहजादी दर्द और मजबूरी में ऐसा करती रही और सोने के सिक्के जमीन पर गिरते रहे। कुछ देर के बाद जब इसका जिस्म कमजोर पड़ गया और वो बेहोश हो गई, ये देखकर दोनों आदमी डर गए और उसे वहीं छोड़कर भाग गए। कुछ वक्त बाद एक बूढ़ी अम्मा वहां से अपनी बग्गी में गुजरी। जब उन्होंने एक जख्मी लड़की को देखा तो इनका दिल पसीज गया। वो फौरन उसे उठाकर अपने घर ले आई, इसके जख्म साफ किए और इसकी बड़ी मोहब्बत से खिदमत करने लगी। लेकिन चंद दिन बाद बूढ़ी अम्मा को मालूम हुआ कि इस लड़की को कुछ भी नजर नहीं आता। बूढ़ी अम्मा अपने शोहर से इजाजत लेकर गांव के करीब एक पुरअसरार हकीम औरत के पास गई मुझे और इससे कहा, का दे दो, बराह करम मेरी मदद करो। इस औरत ने इन्हें 2 आंखें दे दी और कहा कि ये आंखें शहजादी को लगा देना, हो सकता है कि ये उसके पूरी आ जाएं, क्योंकि चंद दिन पहले मुझे ये आंखें एक गड्ढे में गिरी हुई मिली थी।
बूढ़ी अम्मा वो आंखें लेकर वापस आई और एहतियात से शहजादी को नगा दी। जैसे ही आंखें लगी, शहजादी को सब कुछ नजर आने लग गया। शहजादी ने रोते हुए बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी दास्तान सुना दी। कुछ दिन बाद शहजादी ने फैसला किया कि वो सच्चाई जाहिर करने के लिए महल जाएगी, लेकिन अपनी असल पहचान जाहिर किए बगैर। वो महल में एक आम खादमा बनकर काम करने लगी। इधर शहजादा हारिस की शादी जरीना की बेटी से हो चुकी थी, मगर वो ना हंसती थी ना रोती थी और सबके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती थी, जिससे महल के लोग हैरान और परेशान रहते थे। एक दिन जब शहजादा हारिस अपने कमरे में आया तो वहां खादमा के रूप में खड़ी शहजादी जमरद की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे, वो चमकते हुए मोतियों में बदल गए। ये मंजर देखकर शहजादा हैरान रह गया, चूंकि उसे शहजादी जमरद की इस खास निशानी के बारे में मालूम था। इसी लम्हे उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई। फिर उसने जरीना की बेटी को बुलाया और जब सख्ती से पूछा तो उसने सारी सच्चाई अपने मुंह से बता दी। सारी हकीकत सामने आने के बाद जरीना और उसकी बेटी का धोखा पकड़ा गया। इन्हें इनके जुल्म की सजा दी गई और आखिरकार शहजादा हारिस और शहजादी जमरद एक बार फिर मिल गए। बाद में इन दोनों की शादी हुई। सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। अब जब भी शहजादी अपने हाथ रगड़ती तो सोने के सिक्के यूं बिखर जाते जैसे खुशियां जमीन पर बरस रही हों, और वो दोनों हमेशा खुशी और मोहब्बत के साथ रहने लगे।